एक आम गलतफहमी है कि यदि आप अपनी चीजों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करना, अपने हाथ साफ रखना या अपने सप्ताहांत की पूरी योजना बनाना पसंद करते हैं, तो आपको OCD हो सकता है। वास्तव में OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक गंभीर मनोरोग स्थिति है जिसे अक्सर समाज और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा गलत समझा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ मिथकों का भंडाफोड़। मिथक 1, दोहराए जाने वाले या कर्मकांड वाले व्यवहार OCD का पर्याय हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जुनूनी बाध्यकारी विकार के दो पहलू होते हैं। घुसपैठ करने वाले विचार, चित्र या आवेग, जिन्हें जुनून के रूप में जाना जाता है, और व्यवहार संबंधी मजबूरियां, जो लोग जुनून के कारण होने वाली चिंता से राहत पाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार की हरकतें लोग अक्सर OCD से जोड़ते हैं, जैसे अत्यधिक हाथ धोना या चीजों को बार बार जांचना, वे जुनूनी या बाध्यकारी प्रवृत्ति के उदाहरण हो सकते हैं, जो हम में से कई लोग समय समय पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वास्तविक विकार कहीं अधिक दुर्लभ है और काफी दुर्बल करने वाला हो सकता है। प्रभावित लोगों का अपने जुनूनी विचारों और बाध्यकारी व्यवहारों पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो समय लेने वाला होता है और महत्वपूर्ण संकट पैदा करने की हद तक काम, स्कूल या सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। नैदानिक मानदंडों का यह सेट OCD से पीड़ित लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो सामान्य से थोड़ा अधिक सावधानी पूर्वक या स्वच्छता से ग्रस्त हो सकते हैं। मिथक 2, अत्यधिक हाथ धोना OCD का मुख्य लक्षण है। हालांकि लोकप्रिय संस्कृति में हाथ धोना OCD की सबसे आम छवि है, जुनून और मजबूरियां कई अलग अलग रूप ले सकती हैं। जुनून संदूषण और बीमारी के डर, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चिंता या संख्याओं, पैटर्न, नैतिकता या यौन पहचान के बारे में चिंता के रूप में प्रकट हो सकता है। और मजबूरियां अत्यधिक सफाई या डबल चेकिंग से लेकर वस्तुओं की सख्त व्यवस्था या पूर्व निर्धारित पैटर्न में चलने तक हो सकती हैं। मिथक 3, OCD वाले व्यक्ति यह नहीं समझते कि वे तर्कहीन कार्य कर रहे हैं। OCD वाले कई व्यक्ति वास्तव में अपने जुनून और मजबूरियों के बीच संबंध को अच्छी तरह से समझते हैं। इन विचारों और कार्यों की तर्कहीनता के बारे में जागरूक होने के बावजूद उनसे बचने में असमर्थ होने के कारण OCD इतनी बड़ी परेशानी है। OCD से पीड़ित लोग तर्कहीन विचारों के आधार पर चिंतित होने और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई के कारण पागलपन महसूस करते हैं। तो वास्तव में OCD का कारण क्या है? निराशाजनक उत्तर ये है कि हम वास्तव में नहीं जानते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग हैं। OCD को एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। शोध से पता चलता है कि OCD पीड़ितों का दिमाग वास्तव में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए कठोर होता है। अनुसंधान ने मस्तिष्क के 3 क्षेत्रों को सामाजिक व्यवहार और जटिल संज्ञानात्मक योजना, स्वैच्छिक आंदोलन और भावनात्मक और प्रेरक प्रतिक्रियाओं में शामिल किया है। पहेली का दूसरा भाग ये है कि OCD सेरोटोनिन के निम्न स्तर से जुड़ा है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मस्तिष्क संरचनाओं के बीच संचार करता है और मूड, आक्रामकता, आवेग नियंत्रण, नींद, भूख, शरीर का तापमान और दर्द जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन क्या इन मस्तिष्क क्षेत्रों में सेरोटोनिन और गतिविधि OCD के स्रोत हैं या विकार के अज्ञात अंतर्निहित कारण के लक्षण हैं? हम शायद तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हमें मस्तिष्क के बारे में अधिक गहन समझ नहीं हो जाती। अच्छी खबर ये है कि OCD के लिए दवाओं समेत प्रभावी उपचार मौजूद हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा इसके पुनर्अवशोषण को सीमित करके मस्तिष्क में सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं। व्यवहार थेरेपी, जो धीरे धीरे रोगियों को उनकी चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, और कुछ मामलों में जब OCD के अन्य उपचार काम नहीं करते तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या सर्जरी। ये जानना कि आपका मस्तिष्क आपसे झूठ बोल रहा है जबकि उसके आदेशों का विरोध करने में सक्षम नहीं होना कष्टदायक हो सकता है, लेकिन ज्ञान और समझ के साथ मदद मांगने की शक्ति आती है और भविष्य में मस्तिष्क में होने वाला शोध वे उत्तर दे सकता है जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, फिर भी अक्सर इसे गलत तरीके से समझा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से दुनिया में विकलांगता के प्रमुख कारणों के बारे में जानें।